अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो क्रोकेट्स बनाने की कमर्शियल रेसिपी। जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्रोकेट्स खाते हैं वो आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, या फ्रोज़न जो आप कंपनी के मेड ले आते हैं उस तरह के पोटैटो क्रोकेट्स आप घर पे आसानी से किस तरह बना सकते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, 1 किलो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल के हमने इनको बॉईल कर लेना है और इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। 1 अंडे की जर्दी में इसमें जाएगी। सफ़ेदी भी हम बाद में यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पे हो। 2 से 3 टेबलस्पून बटर के। 5 टेबलस्पून हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैदा, और कुछ सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, मैंने यहाँ पे नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून ही लिया है। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। और उसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून। अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। कोटिंग के लिए 2 कप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, और कुछ मसाले इसमें जाएंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। रेड चिली क्रश की हुई, चिकन पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पानी और अंडे की सफ़ेदी। अब एक अलग से पैन लेके उसमें मैंने बटर को अच्छी तरह से पिघला लेना है। इसमें हम कुक करेंगे मैदा। जो 5 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है वो हमने इसमें ऐड कर देना है, और इसको 30 से 40 सेकेंड हमने हल्की से दरमियानी आंच पे जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए पकाना है। जैसे ही आपका मैदा जो है वो इस तरह का टेक्सचर में आ जाए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, और उसको भी हम इस तरह से तेज़ तेज़ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कहीं से भी आपका मैदा जो है वो जल ना जाए। सॉफ्ट सा हमने एक डो फॉर्म करना है, और इसके लम्प्स आपने इस तरह से ख़त्म करते रहना है मिलाते हुए। तकरीबन 1-1.5 मिनट मैं इसको इस तरह से दूध के साथ कुक करूँगी, और हमारा ये रेडी हो चुका है। पोटैटोज़ हमने मैश कर लेने हैं दूसरी साइड पे, और इसमें हमने डो तैयार किया है वो हम ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ इसमें जाएंगे जो सारे मसाले हमने लिए थे वो। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप स्पाइसेस इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगी अंडे की जर्दी, और हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जैसे आप आटा गूंथते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि कहीं भी कोई लम्प्स ना रह जाएं, और मसाला जो है वो भी इवन हो जाए। अब आपने या तो पाइपिंग बैग ले लेना है या कोई भी शॉपर ले लेना है। मैं यहाँ पे जिपलॉक यूज़ कर रही हूँ, और मसाला उसमें फिल कर लेना है। आगे से हम उसको काट लेंगे जितना आपने जो है शेप रखना है उस हिसाब से। और उसके बाद मैंने बटर पेपर एक ट्रे पे लगा के, ताकि ये स्टिक ना हो जाए ट्रे के साथ, इस तरह से हमने इसको उस पेपर पे निकाल लेना है। सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करूँगी मैं, ताकि उनको कट करना फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। कोई इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इस तरह से लाइंस आपने सिर्फ ड्रॉ करनी है। सारी लाइंस आपने इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि इसको कट करना आपके लिए आसान हो जाए। मीनवाइल हम कोटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमने 2 टेबलस्पून मैदा और अंडे की सफ़ेदी, साथ में हमारे जो मसाले हमने लिए थे और पानी, इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और एक जो है पेस्ट की तरह इसको बना के साइड पे रख देना है। 1 घंटे बाद मैंने ये फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, और इसको हम छोटे छोटे सिलेंडर शेप में काट लेंगे। वैसे तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन क्रोकेट्स की जो शेप होती है वो इस तरह से छोटे सिलेंडर्स होती है, इसलिए मैंने इसको यही शेप दी है। अब हम इसको कोट कर लेते हैं जो हमने पेस्ट बनाया है। सबसे पहले आप क्रोकेट को उसमें डिप करेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है। सारे क्रोकेट्स को आपने इसी तरह से कोट कर लेना है और एक ट्रे पे रखते जाना है। इस तरह से हमें फ्राई करने में आसानी होगी अगर हमने एक ही साथ सबको कोट करके रख दिया तो।
ये हमारे क्रोकेट्स जो है फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। डीप फ्राई हमने इनको करना है, इसलिए हमने बहुत सारा ऑयल एक पैन में डाल के और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। ये मैंने चेक कर लिया कि ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने क्रोकेट्स ऐड कर दूंगी। जितने आपके एक बैच में फ्राई हो सकें वो आपने ऐड कर लेने हैं और इनको हम होने देंगे फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही इनको फ्राई होने में लगते हैं, क्योंकि हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो भी कुक्ड है और हमारा जो मैदे का मिक्सचर है वो भी कुक्ड है, तो ये बड़े जल्दी से कुक हो जाते हैं। हमने इनको सिर्फ तब तक पकाना है दरमियानी आंच पे जब तक ये फुल गोल्डन ना हो जाए। ये हमारे क्रोकेट्स जो हैं गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कर लेंगे डिश आउट। टॉवल टिश्यू पे मैं इन्हें निकाल रही हूँ ताकि इनके अंदर जो भी एक्सेस ऑयल हो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। आप रात में इनको कोट करके फ्रिज में रख दें और सुबह आप इनको निकाल के फ्राई कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मेहमानों के लिए भी आप इनको बना सकते हैं या फिर टी टाइम के लिए एज अ स्नैक्स इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी और वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल तकिया आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी और नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस की लिंक्स है, आप उनको भी लाइक और शेयर कर दें। Thank you for watching. Allah Hafiz.